Hello, good morning children. This is Push English and I am Renuka Singh. So I am here with the explanation of the chapter Footprints Without Feet. In my previous video, I have already explained you the mind map of the story, a brief detail about the author H.G. Wells, the theme, gist of the poem, title, and now here I am with the line-to-line explanation. So without much delay, let us begin. So yes, so the story begins like this. I have already told you the summary. So let us just discuss little about whatever is written in the introduction. So can a man become invisible? This is the story of a scientist. So पहला तो सवाल ही यही कि क्या कोई इंसान इनविजिबल बन सकता है, ठीक है, और अगर बन सकता है तो फिर क्या। तो ऐसी ही स्टोरी है एक साइंटिस्ट की जिसने डिस्कवर तो किया इनविजिबल होना, एक डिस्कवरी की, लेकिन उस चीज़ को अच्छे काम में ना यूज़ करके वो उसका मिसयूज़ करने लगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कैसे उसने मिसयूज़ किया। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? तो कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ दो बच्चे बहुत सरप्राइज्ड हैं, स्टार्टल्ड हैं, और क्या देख करके, फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स देख करके। तो इम्प्रिंट्स का क्या मतलब होता है बच्चों? इम्प्रिंट्स का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं छाप या चिन्ह, और इसी से निकलता है एक और इसकी मीनिंग, और वो होता है इम्प्रेशन या मार्क्स। ठीक है, तो किसके मार्क्स हैं ये? इट्स अ पेयर ऑफ बेयर फीट, यानी नंगे पाँव जैसे आदमी चला हो उस फुट स्टेप्स के निशान हैं। तो इन्हें लगा कि भाई एक बेयर फुटेड आदमी क्या कर रहा है इस घर की सीढ़ियों पर। स्टेप्स का मतलब स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ, और वो भी बिल्कुल लंदन के बीचों बीच। और अगर ऐसा है भी तो वो आदमी कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल ये, वो क्यों नहीं दिख रहा? एज दे गेज्ड का मतलब होता है लुक्ड फिक्सडली, यानी कि किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना। वो बच्चे बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं इस मार्क्स को, और उसको एक रिमार्केबल साइट उनको नज़र आता है। रिमार्केबल का मतलब होता है स्ट्रेंज, ओके। साइट का मतलब होता है सीन। तो एक बहुत ही अजीबोगरीब, एक विलक्षण सा सीन उनको नज़र आता है, और वो सीन क्या है? अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। पता नहीं कहाँ से फ्रेश फुट मार्क नज़र आने लगते हैं, यानी कि अभी भी कदमों के निशान बन रहे हैं, वो इंसान यहीं कहीं है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। उसके बाद आगे वो स्टेप्स बनते गए, ठीक है, और ये उसे फॉलो करते गए। तो ये एक एक करके वो स्टेप्स के नीचे उतर रहे हैं। आई मीन जो इंसान है वो ही इज़ डिसेंडिंग डाउन द स्टेप्स। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? कमिंग डाउन, नीचे की तरफ आता हुआ, और स्ट्रीट की तरफ बढ़ गया वो फुटस्टेप। बच्चों ने उसे फॉलो किया। बच्चे बड़े फैसिनेटेड थे। फैसिनेटेड मतलब बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे थे, ऐसी बहुत अजीब घटनाएँ घट रही थी उनकी आंखों के सामने। सो दे वर अट्रैक्टेड, ठीक है। तभी उन्होंने क्या देखा? हाँ, ये भी बता दूँ, वो तब तक फॉलो करते रहे जब तक ये मडी इम्प्रेशंस फेंट ना होते चले गए, और फेंट होने के बाद एकदम डिसअपियर भी हो गए। तो फेंट होना मतलब डिमर होना, यानी डिम हो जाना, या लाइटर भी कह सकते हो कि हल्के रंग का हो जाना, ठीक है, उसे कहते हैं फेंटर या लाइटर या डिमर, कुछ भी कह सकते हैं आप। वो हल्के होते गए, मध्यम होते गए, और उसके बाद से ऑल टुगेदर डिसअपियर्ड। ऑल टुगेदर का मतलब कम्प्लीटली, ठीक है बच्चों। ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है, एडवर्ब है। डिसअपियर्ड मतलब पूरी तरीके से गायब हो जाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस मिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन मैं सिर्फ ये दे सकती हूँ कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब ये जो बिविल्डर्ड बच्चे हैं, बिविल्डर्ड मतलब क्या होता है बच्चों? बिविल्डर्ड मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, परेशान, हैरान। वो सब के सब कन्फ्यूज्ड है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हम क्या देख रहे हैं।
तो उन्हें पता चला कि दे हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। तो उन्हें ये तो समझ में आ गया कि वो किसी एक ऐसे इंसान का पीछा कर रहे हैं जो इनविजिबल है, इसलिए उन्हें फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं और वो इंसान भी दिख रहा है, इसलिए बोला गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आई होप आपको टाइटल अब अच्छे से और समझ में आ गया होगा। और बीच बीच में अगर ऐसा लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको डालिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूँ। तो अब हम बात करते हैं आगे, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ग्रिफिन जो है साइंटिस्ट, ही हैड कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एक के बाद एक किए, ठीक है। इसने ये कोशिश की है कि किस तरीके से एक बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। और फाइनली ही स्वैलोड सर्टेन ड्रग, और एक बार वन फाइन मॉर्निंग ही फाउंड दैट ही हैड मेड द डिस्कवरी। उसने क्या किया, वो रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, विच इज़ नॉट ऑफन सीन, जो आमतौर पे आसानी से पाया न जाता हो, उसे कहते हैं रेयर, रेयरर, रेयरेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज भी। सो ये दुर्लभ चीज़, वो ड्रग को वो स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है। स्वेलोइंग मीन्स एट विदाउट च्यूइंग, बिना चबाए उसको निगल जाना, ठीक है। और उसकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट बन जाती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा। ट्रांसपेरेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू लाइट पास हो सके, यानी जिसे हम हिंदी में पारदर्शी भी कहते हैं, ठीक है। तो खैर ये डिस्कवरी तो इन्होंने की। उसके बाद से फाइनली जैसे इन्होंने ये ड्रग्स स्वेलो किया, ही बिकेम ट्रांसपेरेंट बट सॉलिड लाइक अ शीट ऑफ ग्लास। जैसे ग्लास होता है ना, कांच, कि आपको आर पार तो दिखेगा लेकिन अगर वो सॉलिड भी रहेगा। तो इसकी बॉडी भी इसी तरीके की थी। अब इस ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने क्या किया, दो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, मतलब ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है उसके लिए कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही शार्प है, बहुत ही प्रतिभाशाली है, या ये कह लीजिए टैलेंटेड है। और ऐसा व्यक्ति क्या बन गया, एक लॉलेस इंसान बन गया। लॉलेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो कि जिसको हम कहते हैं हु डजंट केयर फॉर लॉ, जो लॉ की चिंता ना करे, है ना, लॉ को तोड़े। तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लॉलेस पर्सन। अब उसके लैंडलॉर्ड, यानी जो उसके मकान मालिक थे, वो बहुत डिसलाइक करते थे क्योंकि अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करता था। ये तब का वक्त है जब उसने स्वेलो अभी नहीं किया था और वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। तो उन्होंने कोशिश की कि उसको घर से वो निकाल दें। ही ट्राई टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट का मतलब होता है फोर्सफुली किसी को बाहर निकालना, टू टर्न समबडी आउट फोर्सफुली, ठीक है। इसने क्या किया, बदले में, रिवेंज में, ग्रिफिन ने पहला कानून इसने यहाँ से तोड़ना शुरू किया। इससे पहले भी बहुत तोड़ चुका था, लेकिन यहाँ से उसकी शुरुआत हो गई। ही सेट फायर टू द हाउस, उसने घर को आग लगा दिया। रिवेंज, एक रिवेंज होता है विंडिक्टिव फीलिंग, यानी जब आप किसी से बदला लेते हैं, ऐसी फीलिंग जब आती है, ठीक है। तो इसने उस विंडिक्टिव फीलिंग के तहत उसने उस घर में आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और अगर वो वहाँ से भागेगा तो उसको अपने कपड़े निकालने पड़ेंगे, तो उसने कपड़े भी निकाल दिए। दस ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, और नतीजा ये हुआ कि वो एक होमलेस वॉन्डरर, एक जो है मजबूर हो गया घर छोड़ करके इधर उधर भटकने के लिए, बिना कपड़ों के, बिना पैसे के, बिल्कुल इनविजिबल। और उसी दौरान ये हुआ कि ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, उसके पाँव जो है किसी मिट्टी में पड़े, गीली मिट्टी में, और इसी वजह से उसके फुटप्रिंट्स जो है पीछे मार्क वो छोड़ता जा रहा था, ठीक है। तो ये हुआ आपका यहाँ तक। अब आते हैं आगे। ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन। उन बच्चों से तो बहुत आसानी से इसने पीछा छुड़ा लिया, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। और बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके एडवेंचर्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन। उसने बहुत गलत समय चुना था बिना कपड़ों के लंदन में
इधर उधर भटकने के लिए। और गलत समय क्यों था? क्योंकि लंदन में मिड विंटर्स चल रहे थे, ठीक है, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। हवा जो थी उसमें हवा जो थी वो काफ़ी ठंडी थी, बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड थी, ठीक है। तो अब नतीजा ये हुआ कि बिना कपड़ों के आप समझ सकते हैं ठंड में क्या होगा। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब जब इसकी तबीयत ख़राब लगने लगी तो इसे लगा थोड़ी सी मुझे गर्माहट चाहिए, वार्मथ चाहिए। तो ये जो है चल दिए अपना एक डिसाइड किया इन्होंने कि लंदन में एक बड़ा सा स्टोर ढूंढता हूँ, वहाँ थोड़ी शायद आग मिल जाए, थोड़े गर्म कपड़े मिल जाए, कुछ तो मिलेगा। और क्लोजिंग टाइम में राइट ऐसे ही एक लंदन स्टोर इनको दिख गया जहाँ का समय हो चुका था बंद करने का। एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे दरवाजे बंद किए गए, ये अंदर घुस गए उससे पहले ही, बिकॉज बहुत आसान था घुसना, कोई इन्हें देख नहीं सकता था। सो ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोदिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो बिना खर्च किए इन्हें जो है आराम से मौका मिल गया अपने आप को के लिए क्लोथ्स भी अवेलेबल करने का, अपने आप को फीड भी करने का। इन्होंने बॉक्सेस खोले, रैपर्स खोले और कुछ गर्म कपड़े निकाले, पहने। उसके बाद से जूते पहने, ओवरकोट एक ले लिया वहाँ से, उसको पहन लिया, एक बड़ा सा हैट ले लिया। ही बिकेम फुली ड्रेस्ड और एकदम, और कपड़े पहनते ही बिकेम विजिबल। चूँकि बंद था इसलिए कोई टेंशन नहीं था। रेस्टोरेंट के किचन में गए, वहाँ से उन्होंने कोल्ड मीट और कॉफ़ी उठाई, वो खाया। मील ख़त्म करने के बाद कुछ स्वीट्स खाए और ग्रॉसरी शॉप से जा कर के उन्होंने थोड़ा वाइन भी उठा लिया, स्वीट्स और वाइन भी ले लिया। और फाइनली जब खा पी करके मस्त हो करके सोने गए तो ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स होता है कंबल का जो ढेर होता है, इस पे जा कर के ये सोने के लिए तैयार हो गया और सो गया, ठीक है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज, अगर ग्रिफिन जल्दी उठ गया होता, टू वेक अप इन गुड टाइम। वेक अप इन गुड टाइम का क्या मतलब होता है? वेक अप इन गुड टाइम का मतलब होता है टू वेक अप अर्ली, ठीक है, जल्दी उठ जाना। अगर ये समय पर जल्दी उठ गया होता तो सब कुछ ठीक रहा होता, लेकिन ये तो थका हुआ भी था, बहुत दिनों बाद इसे खाना भी अच्छा मिला था, गर्माहट भी मिली, तो ये सोता रह गया। ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। जब स्टोर खोला गया, असिस्टेंट्स ने खोला, तो वो उठा और उनमें से कुछ लोगों ने इसे देख लिया। जब देख लिया तो आप देख सकते हैं क्या नतीजा, ये पिक्चर देखिए, ठीक है, क्या होगा आपको भी मालूम है। So these assistant, they approached him. He panicked and began to run. और ये इतना डर गया, पैनिक हो गया, घबरा गया कि इसे जो है भागना पड़ा। दे नेचुरली गेव चेस, उन्होंने इसका पीछा किया। दे फॉलोड हिम और इन द एंड ही वॉज एबल टू फॉलो एस्केप ओनली और क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यू फाउंड क्लोथ्स। तो अभी अभी जो नए कपड़े इसने पहने थे उसे इस कपड़ों को निकालना पड़ा, फेंकना पड़ा, तब वो अपने आप को बचा पाया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, फिर से वो इनविजिबल हो गया लेकिन नेकेड हो गया। और फिर उसी जनवरी की एयर, चिली एयर को उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थियोरेटिकल कंपनी। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब किसी स्टोर में नहीं घुसूँगा, थिएटर कंपनी में घुसता हूँ, शायद वहाँ कुछ अच्छे कपड़े मिल जाएँ, क्योंकि अब भूख की टेंशन नहीं थी, पेट तो भरा हुआ था, कपड़े ही चाहिए थे, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड। और इस कपड़े के अलावा और क्या थियोरेटिकल कंपनी में मिलेगा? एक तो जो शोल्डर्स और नेक के बीच में जो एक स्पेस रह जाती है खाली, उसको ढकने का कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, जैसे मफलर वगैरह कुछ या हैट वगैरह। तो शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए वो ड्ररी लेन की तरफ बढ़ा। ड्ररी लेन एक लेन का नाम है लंदन में, और थिएटर वर्ल्ड, वहाँ पर एक बड़ा सा थिएटर कंपनी है, वहाँ पहुँच गया। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead. और इस एक ऐसी ही शॉप मिल गई, घुसा अंदर, अपस्टेयर्स गया और थोड़ी देर के बाद वहाँ से बैंडेजेस बांध करके निकलता हुआ दिख रहा है, बाहर निकल रहा है, फोरहेड ढका हुआ बैंडेजेस से, डार्क ग्लासेस पहनी हुई है, नकली नोट। हाँ, तो लेट्स कंटिन्यू। सो ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करता हूँ
कि अब लंदन में तो रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ओवर क्राउडेड एरिया है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ईपिंग नाम का एक विलेज है छोटा सा, वहाँ चलते हैं। वो एरिया बहुत क्राउडेड भी नहीं है और सबसे बड़ी बात कि लोगों की पहुँच से बहुत बहुत दूर, तो वहाँ पकड़े जाने का खतरा भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वहाँ पे चल दिए और जब चले तो फिर क्या हुआ, इन्होंने 2 रूम बुक किए वहाँ पर, एक लोकल इन में, एक सराय में। वहाँ पर 2 इन बुक कर लिए और वहाँ पर रहने लगे। अब इन में अराइवल इस वक्त ऐसे समय में जबकि विंटर का समय होता है, नॉर्मली टूरिस्ट भी नहीं आते हैं, तो बहुत अजीब था। लेकिन भाई जो लैंडलॉर्ड्स थे या इस इन की जो मालकिन थी मिस्टर और मिसेस हॉल, उनके लिए अच्छा ही था तो अनयूजुअल इवेंट, लेकिन उनकी कमाई होने वाली थी, स्पेशली लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी मिसेस हॉल। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की उसको फ्रेंडली रखने की और झट से उसे दे दिया, उसके हर खाने पीने का ख्याल रखने लगी। बट ग्रिफिन बहुत ही टेढ़ा किस्म का व्यक्ति था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई ज़बरदस्ती उससे बात करे और उसने सीधा उनसे बहुत ही रूडली कहा कि देखिए मैं इपिंग इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आई डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, लोनलीनेस। तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई मुझे ज़रा भी डिस्टर्ब करे मेरे काम में। और वैसे भी आप देख सकते हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ है जिससे मेरा ये चेहरा ख़राब हो गया है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई मुझे डिस्टर्ब करे। ठीक है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन ईसेंट्रिक साइंटिस्ट, उन्हें लगा चलो ठीक है, साइंटिस्ट है, अपने काम करता है और ईसेंट्रिक भी है तो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना पसंद करता होगा। इसी व्यू में उन्होंने कुछ नहीं कहा और ख़ास करके उस बंदे ने एडवांस में पैसे दे दिए थे और मिसेस हॉल को वैसे भी सिर्फ पैसों से ही लेना देना रहता था। So Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. ठीक है, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन चूँकि वो जो पैसा था वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं और प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और उसने एडमिट किया, ये मानी ये बात कि भाई उसके पास पैसे हैं नहीं ज़्यादा, ख़त्म हो चुके हैं। और प्रिटेंड तो उसने ऐसे किया, नाटक ऐसे किया जैसे जल्दी ही उसे एक चेक मिलने वाला है अगले ही क्षण। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और इसके तुरंत बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। उसी दिन सुबह एक क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ, क्लर्जीमैन होते हैं जो चर्च से रिलेटेड हों, जो चर्च में काम करते हों। ठीक है, इनको विकार भी कहा जाता है, VICAR। हाँ, और चर्च यानी विकारेज में ये काम करते हैं। तो ये और उनकी पत्नी क्यों जग गई? देवर अवेकेंड बाई नॉइजेज़, कुछ आवाज़ें हो रही थी उनके स्टडी रूम में। और जब दोनों हस्बैंड वाइफ चुपके से डाउनस्टेयर्स नीचे उतरते हुए अपने स्टडी रूम में गए तो उन्होंने क्या देखा? चिंक ऑफ मनी। चिंक ऑफ मनी मतलब साउंड ऑफ कॉइन्स, कड़कड़ाने की जो आवाज़ होती है, सिक्कों के टकराने की जो आवाज़ होती है उसको चिंक कहते हैं। और ऐसा लग रहा था कि उनके डेक से कोई पैसे निकाल रहा है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। इन्होंने बिल्कुल आवाज़ नहीं की और एक हाथ में पोकर उठाया। पोकर क्या होता है बच्चों? पोकर एक रॉड होता है लंबा सा, किसी को हिट करने के लिए। और अपने हाथ में उठाया और दरवाज़ा धीरे से खोला और चिल्लाए ये, सरेंडर, यानी अपने आप को सरेंडर कर दो। देखते क्या है, टू हिज अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब सरप्राइज्ड हुए, ही रियलाइज्ड कि रूम में कोई है ही नहीं, रूम तो खाली है। तो ये और उनकी पत्नी डेस्क के नीचे, कर्टन्स के पीछे, चिमनी के ऊपर, हर जगह उन्होंने चेक कर लिया बट कहीं कोई नहीं था। और डेस्क खुला हुआ था, यानी पैसे सारे गायब थे। जितना भी इनका हाउस कीपिंग मनी था वो सब गायब था। क्लर्जीमैन ने कहा एक्स्ट्रॉर्डनरी अफेयर है, अजीब बात है, ये कैसे हुआ? कोई हमें दिख क्यों नहीं रहा था? पैसे तो चोरी हुए हैं, कोई तो वहाँ से उठा रहा था। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन क्लर्जीमैन के लिए ज़रूर ये एक्स्ट्रॉर्डनरी था, लेकिन ये एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्चुअली नहीं था, क्योंकि इसके ठीक बाद क्या हुआ है, मिसेस हॉल के इन में उनके फर्नीचर्स का जो हाल हुआ उसको देखकर तो बिल्कुल ही एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं लग रहा। लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ जो है आज थोड़ा जल्दी उठ गए, तो वो सरप्राइज़ थे कि जो किराए पर उन्होंने मकान उठाया था, साइंटिस्ट का डोर आज खुला हुआ था। नॉर्मली वो शट रहता है, लॉक्ड रहता है, तो आज क्या बात है? और वो बहुत नाराज़ हो जाता था अगर कोई बिना उसकी परमिशन के उसके रूम में एंटर कर जाए। तो उन्हें एक अच्छा मौका मिला हस्बैंड वाइफ को कि
चलो आज झांक कर देखते हैं। और वो अंदर झांक ही रहे थे, उन्होंने किसी को नहीं देखा। उन्होंने डिसाइड किया कि अंदर चल के इन्वेस्टिगेट करते हैं, आखिर ये आदमी अजीबोगरीब है, ये करता क्या है। तब तक उन्होंने क्या देखा, बेड पर बेड क्लोथ्स ठंडे थे, यानी कि साफ पता चलता है कि साइंटिस्ट आज रात भर सोया नहीं है, या नहीं तो गर्माहट आ जाती है ना बिस्तर पे भी, अगर कोई इंसान उसको यूज़ करे, सोए उस पर, तो ठंडे थे एकदम। और इन्होंने देखा कि स्ट्रेंजर के कपड़े वहीं पड़े हुए हैं, उसके क्लब कपड़े, उसके बैंडेजेस, वो सब कमरे में इधर उधर तितर बितर पड़े हुए हैं। अचानक मिसेस हॉल को स्निफिंग की आवाज़ आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो या छींक रहा हो, जिस तरीके से ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा हो। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट, और थोड़ी ही देर के बाद एक हैट जो बेड पोस्ट पे रखी हुई थी बेड के कॉर्नर पर, वो ऐसे उछली और उनके चेहरे पर ज़ोर से हैट ने हिट किया। उसके तुरंत बाद बेडरूम चेयर्स जो है एकदम ज़िंदा हो गए, यानी वो हवा में उछल रहे हैं इधर उधर, मानो उनको ही मारने के लिए स्ट्रेट अवे उन पर ही चार्ज थे। पहले लेग्स का मतलब है, लेग्स फॉरमोस्ट का मतलब जो उनकी तरफ चार्ज करते हुए फर्नीचर्स के लेग्स की बात कर रहे हैं, जैसे चेयर के जो लेग्स होते हैं। और जैसे ही वो और उनके हस्बैंड एकदम घबरा गए कि ये हो क्या रहा है, ये अजीबोगरीब तरीके से फर्नीचर्स क्यों इधर उधर उड़ रहे हैं। और वो दोनों भाग के बाहर आए अपने कमरे के, और उन्होंने स्लैम किया और दरवाजे को लॉक कर दिया। ठीक है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, और वो तो सीढ़ियों से उतरते हुए एकदम पागलपन का दौरा जैसा पड़ रहा हो डर के मारे, क्योंकि अभी अभी जो वो देख कर आई थी वो अच्छा खासा इंसान पागल हो जाए, ये फर्नीचर्स कैसे अपने आप उड़ेंगे इधर उधर। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट, और वो समझ गई कि ज़रूर इस कमरे में आत्मा का निवास है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू अ फर्नीचर, और इस स्ट्रेंजर ने ज़रूर कुछ किया है, कुछ विचक्राफ्ट, कुछ काला जादू, जिसकी वजह से मेरे फर्नीचर्स में जान आ गई और वो इस तरीके से उड़ रहे हैं इधर उधर। तो अब ये बेचारी बैठ के वहाँ शोक मनाने लगी कि मेरी माँ उस चेयर पे बैठा करती थी, एंड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और वही चेयर मेरे अगेंस्ट खड़ी हो रही है, ये सोच करके वो दुख मना रही हैं। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाई विचक्राफ्ट। अब वहाँ के जो नेबर्स हैं यानी मिसेस हॉल की, उनका ये मानना है कि ये सब काला जादू है। काला जादू था या नहीं ये नहीं पता, लेकिन बर्गलरी की न्यूज़ जो थी, क्लर्जीमैन के घर में जो बर्गलरी हुई है, जो लूटिंग हुई है, उसकी खबर अब पूरे नेबरहुड में फैल गई, और ये सारा शक लोगों का जो है उसी स्ट्रेन साइंटिस्ट पे जा रहा था, क्योंकि वही अजीबोगरीब हरकतें करता था, किससे बात नहीं करना। तो सस्पिशन यानी शक और तगड़ा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, जब उसके पास से कुछ रेडी कैश मिला, जो कि थोड़े दिन पहले ही कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अब उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि थोड़े दिनों पहले ही उसने एडमिट किया था कि थोड़ी देर पहले ही उसने एडमिट किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। अब विलेज कांस्टेबल को खबर कर दिया गया। विलेज कांस्टेबल कौन है, इनके बारे में मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी बता दूँ, मिस्टर जैफर्स। ठीक है, मिस्टर जैफर्स को सीक्रेटली खबर भेज दी गई। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर, अब इन्होंने गलती क्या की ना, मिस्टर जैफर का इंतज़ार करना चाहिए था, इन्होंने उनका इंतज़ार नहीं किया। मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो सीधा साइंटिस्ट के पास बहुत बहादुर बन के चली गई, और हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और वो दिख तो नहीं रहा था अपने कमरे में, लेकिन अब दिखने लगा था। सो आई वॉन्ट टू नो दैट यू हैव बीन डूइंग माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं ये जानना चाहती थी कि तुम कर क्या रहे हो मेरे चेयर्स के साथ। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम बाहर कैसे आए, तुम थे तो नहीं वहाँ पर। हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और या तुमने अपने बेडरूम में एंटर कैसे किया। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि जब वो वहाँ गई थी तो वो इनविजिबल था, ठीक है, उसने कपड़े नहीं पहने थे, और जब उसने कपड़े पहने तो वो अपने रूम में ही था, तो बाहर और अंदर जाने का तो मतलब ही नहीं है, वो उसी लॉक्ड रूम में था। समझ में आया। सो साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और ये साइंटिस्ट जो था ये तो हमेशा गुस्से में ही रहता था। अब और ज़्यादा फ्यूरियस हो गया कि इसको पॉइंट आउट करने वाला या इसके सीक्रेट्स को ये जान गई है। उसने कहा यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, चिल्लाया उनके ऊपर, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मैं कौन हूँ क्या हूँ। वेरी वेल आई विल शो यू, उसने कहा ठीक है मैं दिखाता हूँ। उसने क्या किया, अपने बैंडेजेस निकाल करके फेंकने लगा, विस्कर्स फेंक दिए, स्पेक्स उठा के फेंक दिए, फिर वो जो फॉल्स नोज़ लगाई थी वो निकाल के फेंक दिया, और 1 मिनट लगा ये सब करने में उसे। और उन्होंने देखा कि वहाँ लोग इस तरीके से उसको निकालता हुआ देख रहे हैं एक एक चीज़, तो उनके डर के मारे उनका बुरा हाल है।
क्योंकि मिसेस हॉल के उस इन के बार में लोग वहाँ पर ड्रिंक लेने आते थे, तो बार में काफ़ी लोग बैठे हुए थे। उन सब ने अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखी। सो फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन। और अभी एक आदमी उनके पास खड़ा है, जब बिना कपड़ों के वो हो गया है तो उसका सर नहीं दिख रहा है। आई मीन स्पेशली उसने बैंडेजेस और अपना हैट और विस्कर्स और ये सब चीज़ें हटा दी हैं, तो अब वो हेडलेस दिख रहा है, यानी बिना सर के। कपड़े तो है, कपड़े नहीं निकाले उसने अभी, ठीक है। अभी अपना ऊपरी सिर्फ चेहरे पर जो चीज़ें ली थी, जैसे हैट, फॉल्स नोज, विस्कर्स, वो निकाला, तो अभी वो हेडलेस आदमी दिख रहा है, यानी बिना सर के। मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल थे वो आ चुके थे, एंड ही वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड। उन्हें लगा कि मुझे एक ऐसे आदमी को पकड़ना जिसका सर नहीं है। खैर, जैफर एक ऐसे कांस्टेबल थे जिनको उनकी ड्यूटी करने से कोई नहीं रोक सकता, स्पेशली जब उनके पास मजिस्ट्रेट का वारंट है, तो उन्हें इंसान को पकड़ना है, चाहे वो बिना सर के हो या सर के साथ हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन। और उसके बाद एक रिमार्केबल सीन और हुआ, और वो ये कि जैसे ही इस पुलिसमैन ने यानी जाफर्स ने कोशिश की उस आदमी को पकड़ने की, वो इनविजिबल होता जा रहा था, एक एक करके वो अपने सारे गारमेंट फेंकता जा रहा था। फाइनली एक शर्ट उनके मुंह पर आई ऐसे, और वो उलझ कर रह गए उसमें, एंड ही वाज स्ट्रगलिंग हार्ड टू कम आउट ऑफ इट। ऐसा लग रहा था कि कोई एक अदृश्य ताकत से वो लड़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया आपको कि अब ही कुड नॉट सी दैट इनविजिबल मैन। वो नज़र कहाँ आएगा जब उसने कपड़े निकाल दिए हैं अपने एक एक करके। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम। कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश की, तभी उन लोगों में से ही उनको अपने चेहरे पर मुक्के बजते हुए नज़र आए, यानी महसूस किया उन्होंने कोई उन्हें हिट कर रहा है, मार रहा है, पता नहीं कहाँ से मार रहा है, क्योंकि वो दिख तो रहा नहीं था। इन द एंड जाफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और फिर ज़ोर से जाफर्स को एक मुक्का पड़ा और वो अनकॉन्शियस हो गए। फिर भी उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश नहीं छोड़ी, उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की पूरी ताकत लगा दी। सब नर्वस थे, देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। लोग चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो, बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन। लेकिन ये इतना आसान नहीं था करना। सो ग्रिफिन ने अपने आप को पूरी तरह आज़ाद कर लिया था अब, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और इंसान जब दिखेगा ही नहीं तो आप उसको पकड़ोगे कैसे, है ना। तो वही हुआ, उसका फ़ायदा उठाकर ग्रिफिन वहाँ से भाग गया। सो ही एस्केप्ड। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। हालांकि रियल जो नॉवल है एन इनविजिबल मैन जो H.G. वेल्स ने लिखी है, उसमें वो लास्ट में मारा जाता है, बट चूँकि आपके क्लास 10th के लिए सिर्फ ये चैप्टर एक एक्सर्प्ट की तरह दिया है, इतना ही दिया है, तो आप ये नहीं बताएंगे कि ही वॉज किल्ड, ही एस्केप्ड इन द एंड, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। सो सून वी विल मीट विद न्यू चैप्टर in a new video. Okay, so bye bye.